जिसके परिणाम स्वरूप आज पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हम सफलतम इस सरकार को चला रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं इस कांग्रेस सरकार को परिवर्तन करने के लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का बहुत अहम योगदान रहा है। देश के अंदर उपचुनाव के कारण से उस कार्यकारिणी को रोका गया था और अध्यक्ष जी द्वारा कहा गया था कि कुछ समय बाद हम इसको दोबारा से जारी कर देंगे और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि कार्यकारिणी दोबारा से बन करके आपके सामने आ जाएगी। रीट का भी बहुत बड़े स्तर के ऊपर एग्ज़ाम हुआ, बहुत बड़े स्तर के ऊपर इस एग्ज़ाम को सफल करवाने के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा सहयोग किया और राजस्थान सरकार ने पूरी ताकत के साथ इसको सफल बनाने के लिए काम किया। नमस्कार, देख रहे हैं आप द खटक और मैं ममता आप सभी के साथ। और इस वक्त हमारे साथ है भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित गुर्जर चेची। जब युवाओं को एक जिम्मेदारी मिलती है, चाहे फिर पार्टी में हो या अपने छात्र संघ चुनाव में, कोई भी जिम्मेदारी जब युवाओं को मिलती है तो जोश दुगुना हो जाता है, क्योंकि वो युवा शक्ति है और उस तरह की ऊर्जा भी है। बातचीत करेंगे हम इनके पूरे अभी तक के कार्यकाल की और कुछ उस विवाद की जो एक कार्यकारिणी की सूची इन्होंने तैयार की थी, वो 53 मिनट बाद वो सूची है कि ये त्रुटिपूर्वक बनाई गई है, उसको डिलीट कर दिया जाता है। पूरा क्या कुछ इनका कैसा कार्यकाल रहा है, क्या सोचते हैं युवाओं के लिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले तो 1 साल हो गए हैं आपको, क्या कैसा कार्यकाल पूरा आपका रहा है कि पुरजोर तरीके से आपने मेहनत की है? बिल्कुल, हम विपक्ष के अंदर थे जब मुझे इसकी जिम्मेदारी मिली और इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार जो उस समय थी उसको उखाड़ फेंकने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता लगा हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप आज पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हम सफलतम इस सरकार को चला रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं इस कांग्रेस सरकार को परिवर्तन करने के लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का बहुत अहम योगदान रहा है। अच्छा, जब आप युवा प्रदेश अध्यक्ष मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और जब एक कार्यकारिणी की सूची आपने ही तैयार की थी और वो पब्लिश भी हो जाती है और उसके बाद उसको डिलीट कर दिया जाता है कि ये त्रुटि हो गई है, इसमें क्या कुछ मामला, क्योंकि काफ़ी विवाद था और उसमें काफ़ी लोगों ने, आपकी ही पार्टी के लोगों ने ये विवाद जो है वो शुरू भी किया था? देखिए, ऐसा कुछ नहीं था उस कार्यकारिणी के अंदर। सिर्फ राजस्थान प्रदेश के अंदर उपचुनाव के कारण से उस कार्यकारिणी को रोका गया था और अध्यक्ष जी द्वारा कहा गया था कि कुछ समय बाद हम इसको दोबारा से जारी कर देंगे और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि कार्यकारिणी दोबारा से बन करके आपके सामने आ जाएगी। आप खुद युवा हैं, उस युवा राजनीति से भी निकल के आए हैं। प्रदेश में कितना ही समय हो गया है, सब इंतज़ार कर रहे हैं कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े विश्वविद्यालय भी यहाँ पर हैं और अपने कितने सारे नेता हैं जो उसी राजनीति से निकल करके आए हैं। तो वो रास्ता युवाओं के लिए बंद हो गया है। कुछ कहेंगे आप इसमें, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में बंद हुए, सरकार आपकी भी अभी भी नहीं हुई? बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार ने इसको बंद किया था और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि छात्र संघ चुनाव पूरे राजस्थान में बहाल कर दिए जाएंगे। सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि इनको बहाल करके आने वाले दिनों के अंदर छात्र संघ चुनाव राजस्थान प्रदेश के अंदर हो। क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल, जैसे भी सरकार जिन भी कारणों से इसको बंद किया गया था उसके बारे में हमारी राजस्थान सरकार देख रही है, उसके बारे में जानकारी ले रही है और आने वाले दिनों के अंदर उन सभी समस्याओं को हल करते हुए हम राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनाव कराएंगे। ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है। अच्छा, तो अभी क्या देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से एसआई भर्ती बीच में अटकी पड़ी है, युवाओं का वो एक सपना है जिन्होंने तैयारी करके एग्जाम दिया, वो भी बीच में है और उस भर्ती का फिर से सोच रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि इसका जब निवारण नहीं हुआ तो आगे क्या एग्जाम देंगे। एक युवा होने के नाते आप इन मुद्दों को जब समय से ही उठाते आए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करी कि राजस्थान के अंदर एक भी पेपर लीक ना हो। आपने देखा होगा कि रीट का भी बहुत बड़े स्तर के ऊपर एग्ज़ाम हुआ, बहुत बड़े स्तर के ऊपर इस एग्ज़ाम को सफल करवाने के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा सहयोग किया और राजस्थान सरकार ने पूरी ताकत के साथ इसको सफल बनाने के लिए काम किया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का, भजनलाल शर्मा जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और आने वाले दिनों के अंदर जो एसआई भर्ती की आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से काम कर रही है। जैसा भी सरकार चाहेगी उसके ऊपर हम आगे किसी भी तरीके से बच्चों का हनन ना हो, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार विचार कर रही है। कब तक विचार, क्योंकि 21 में भर्ती हुई सरकार उस समय कांग्रेस की थी, फिर 23 में भाजपा आ गई, निर्णय नहीं हुआ। जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग तक पूरी कर ली उनको आस थी कि वो बन जाएंगे इंस्पेक्टर, लेकिन फिर भी वो बीच में ऐसे पड़े कि आधे तो पुलिस लाइन में ही पूरे दिन भर पड़े रहते हैं, उनके पास कोई काम भी नहीं है। देखिए, जल्दी ही इस एसआई भर्ती का भी निर्णय हो जाएगा। आप देखिए कि थोड़े दिनों के अंदर इसका निर्णय जो भी होगा वो हो जाएगा।
यानी कि इसका जल्दी होने वाला ऐसा ही भर्ती का और छात्र संघ चुनाव का भी। छात्र संघ चुनाव का और ऐसा ही भर्ती का जल्दी से जल्दी सरकार इसके ऊपर काम कर रही है और जल्दी ही इसका निवारण होने क्योंकि इस पर सबकी आस टिकी हुई है, सब बिल्कुल युवा भी बिल्कुल देख रहे हैं। किसी राजस्थान प्रदेश के अंदर कहीं भी छात्र हितों की आवाज़ को नहीं दबाया जाएगा, युवाओं की आवाज़ को नहीं दबाया जाएगा, ये मैं इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। आपने अपने समय में भी आरपीएससी का भी घेराव किया, तो बड़ी बात है सीएम हाउस का घेराव करने, क्योंकि इसमें नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल संगठन का निर्देश था, पूरे राजस्थान के अंदर युवा चाहते थे कि इस आरपीएससी का घेराव हो। आरपीएससी जो लगातार भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना हुआ था, उसका घेराव करना इसलिए जरूरी था क्योंकि राजस्थान की स्थिति आपको ध्यान थी, किस तरह से लगातार पेपर लीक होने की घटनाएं हो रही थी। पूरे राजस्थान प्रदेश के युवा आक्रोशित थे, इसके कारण से हमने आरपीएससी का घेराव किया, जिससे आज हम देख रहे हैं लगातार पेपर जो लीक करवाने वाले लोग थे वो जेल के पीछे हैं, जेल जाने का काम कर रहे हैं और लोगों को भी पकड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। क्या लगता है युवा कितने ज़रूरी है राजनीति में, उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल पूरे राजस्थान के अंदर और पूरे देश की हम बात करें तो युवाओं की भागीदारी निश्चित रूप से ज़रूरी है। आने वाला समय युवाओं का समय है और देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा राजनीति के अंदर आए ताकि इस देश का भविष्य हम सुनहरा बना सकें। नहीं लगता आपको कि युवा थोड़े भटक रहे हैं? जो अपन कहते हैं कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान राजनीति के अंदर गहराई तक जा करके युवाओं को क्या पढ़ना चाहिए कि पहले की राजनीति क्या थी, किस तरह की होनी चाहिए, चाहे वो मैटर नहीं करता कि पार्टी कोई भी हो। बिल्कुल वर्तमान के अंदर कई चीज़ें देखा जाता है, कई बार हम देखते भी है यूनिवर्सिटी के मतलब जो अपने छात्र जो राजनीति है इसके अंदर नैतिकता खत्म हो चुकी है। तो नैतिकता अवश्य राजनीति के अंदर होनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर ही राजनीति होनी चाहिए। तो मैं राजस्थान प्रदेश को और पूरे देश भर के युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, अपने एक सीनियर जूनियर को समझते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको राजनीति करनी चाहिए। सम्मान की दृष्टि से हमको प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहिए, किसी को भी आप राजनीति के अंदर नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करें। सभी संगठन के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी को समानता के रूप से हमको देखना चाहिए। क्या लगता है दोबारा आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी, आशा है? देखिए संगठन तय करता है, संगठन का काम है, संगठन जो जिम्मेदारी देगा, जो संगठन चाहेगा, या तो इस जिम्मेदारी पे आगे जो भी मौका संगठन देगा उसके ऊपर मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। जी बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अंकित गुर्जर चेची, जिनसे हम जो खास बातचीत है युवा राजनीति भाजपा को लेकर के, पेपर लीक हो या फिर एसआई भर्ती हो या फिर आज के समय में जो युवाओं के लिए छात्र संघ राजनीति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो उसके चुनाव भी बंद करके रखे, उनकी विशेष बातचीत जो वो इनसे रही है। सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं ममता द खटक, जयपुर।